सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से माघ शुक्ल षष्ठी को दिन संडे रविवार 6 फरवरी आपके पास शाम को 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज का पावन दिन 2 दिन पहले हमारे 13वें तीर्थंकर का जन्म और तप कल्याण था, तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी का। और आज उनका कहते हैं 3 साल के घोर तप के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज ही के दिन है माघ शुक्ल षष्ठी का। पूरी सभा लगती है, 72 किलोमीटर विस्तृत समुश्रण होता है। कहते हैं आपका जो केवली काल था 15 लाख वर्ष से 3 वर्ष कम, क्योंकि 15 लाख वर्ष का कुमार काल, 30 लाख वर्ष का आपका राजपाट संभाला और फिर 14,99,997 वर्ष का केवली काल रहा। 60 लाख वर्ष की आयु थी आपकी और 360 फुट ऊंचा कद था आपका। बोलिए आज हमारे 13वें तीर्थंकर ज्ञान कल्याण की जय जय जय। और आज हम बात कर रहे हैं आपसे आज हमारी प्रतिमाओं के साथ किस तरह निरादर होता है। और अब दिखा रहे हैं हम आपको राजस्थान चित्तौड़गढ़ से यह कीर्ति स्तंभ। पहचान है हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। 76 फुट ऊंचा है, 76 फुट टू बी प्रिसाइज, 7 मंजिला है और यह अभी का नहीं है, 1000 साल पुराना 11वीं-12वीं सदी का निर्मित है। एक ऐतिहासिक हमारी विरासत है ये जैन समाज की। कहते हैं बहुत फेमस है और इसके अंदर अतुलनीय रूप से कहते हैं देखने योग्य है। और पर अब देखिए यह दृश्य, जब जब हम उस अपनी विरासत को, संस्कृति को नहीं बचा पाते तो चोट हम पर लगती है, हम ही कसूरवार होते हैं। शिखर जी में नहीं होता, केवल जूते लेकर चलते हैं। अरे हमारे कई तीर्थों पर ऐसे ही होता है। यह है चित्तौड़गढ़ में, जहां पर देखिए आप ये जूते लेकर फोटो पिक करवा रहे हैं, फोटो शूट हो रहा है। आज हमारे तीर्थों का इस तरह इस्तेमाल होना हमारे लिए बहुत लज्जा की बात होती है। शर्मसार करते हैं जब हम इस तरह की बातों को चित्रों में हम देखते हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। क्या कर पाते हैं हम अपने धर्म की, विरासत की, संस्कृति की बचाने के लिए, उनके संवर्धन सुरक्षा के लिए? ना हमारी कमेटियां देख पाती है, ना हमारे स्थानीय लोग की वहां की कमेटी इस तरह से सुरक्षित कर पाती है अपने तीर्थों को। हम मंदिर नए नए बनाते हैं पर उनके लिए सुरक्षा चक्र नहीं बना पाते हैं। और इस तरह से हमारा ये अपमान होना हमारे लिए वास्तव में ये हमारे तीर्थों का, हमारे भगवानों का नहीं हो रहा, ये हमारा सबका, पूरे समाज का अपमान हो रहा है। बचाइए, सुरक्षित रखिए। और अब दिखा रहे हैं आपको चित्र, क्लोजअप करके देखते रहिएगा। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद की बात कर रहे हैं, जहां पर धाराशिव की यह प्राचीन गुफा है। और यहाँ की ये तीर्थंकर प्रतिमा देखिए बहुत प्राचीन है। पुरातत्व विभाग देखरेख करता है और धन्यवाद दें ऐसे पुरातत्व विभाग को जो हमारी इस तरह की देखरेख करता है। शर्म आती है जब हम इस तरह की मूर्तियों पर अपनी इस तरह की कलाकारी देखते हैं। आई लव यू, ये लव यू, वो लव यू, पता नहीं क्या क्या प्रेम प्रसंग हमारी तीर्थंकर मूर्तियों पर इस तरह देते हैं। जब जब हम अपने तीर्थों को पर्यटक सेंटर बनाते जाएंगे ना, तब तक हमारी मूर्तियों की इसी तरह दशा मिलेगी, क्योंकि हमारी गिनती तो है नहीं, जाते कम है। तो फिर हमारी तीर्थों पर आने वाले पर्यटक कुछ इस तरीके से उन्हें ब्लैक बोर्ड की तरह उल्टी सीधी बातें लेकर इस्तेमाल करेंगे। क्या करता है एएसआई विभाग और क्या कर रही है हमारी समितियां, देखने वाली बात है। शर्म आती है। भगवान भी देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, किनकी विरासत किनके हाथ में इस समय किस तरह पड़ी है। और अब ये चित्र देख रहे हैं आप, जो हमें भेजे हैं स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती जी ने। चित्र देख रहे हैं आप। आपको बता दें पहले ये है कहाँ के, ये वह है जो जैन संतों की धरा थी और है इस समय, और संभवतः सदा रहेगी भी। मध्य प्रदेश के नर्मदा तट के पास जो बसा हुआ है होशंगाबाद जिले में। यह तहसील है मालवा सिवनी और यहाँ पर एक ग्राम का नाम है गांव, जहाँ के तस्वीर के पेड़ की फोटो देख रहे हैं आप। ये है हमारे भिलाड़िया गाँव की। जी हाँ, यहाँ पर भिलाड़िया गाँव में 70-80 सालों से पेड़ के नीचे ये हमारी तीर्थंकर प्रतिमा है, यूं ही पड़ी है। कब खंडित हो गई पता नहीं है, किस तीर्थंकर की है पता नहीं है। गांव वाले कुछ नहीं जानते हैं, जैन समाज जैसे मौन बैठा है यहाँ पर। 70-80 साल से हमारी समितियों की कान में वैसे जूं कभी कभी रेंगती है, शायद रेंग जाए। पर हाँ, दोबारा बता दें आपको जगह की, क्योंकि पूछते बाद में कहाँ ही है प्रतिमा। जी हाँ, होशंगाबाद जिले के अंदर सिवनी मालवा तहसील के भिलाड़िया गांव में 70-80 सालों से इस तरह हमारी दुर्दशा हो रही है तीर्थंकर प्रतिमा की। अब एक और, आज सिर्फ हम विरासतों की ही बात कर रहे हैं, अपनी प्रतिमाओं की बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि कुछ शायद एक बार आप जाग पाएं अपनी धरोहर को। ये चित्र देखते रहिए आपने। यह है मुक्तागिरी के अभिषेक के चूर्ण से अभिषेक किया गया कुछ समय पहले। कुछ विद्वानों ने हमें चित्र भेजे हैं सीधे इस जानकारी के साथ कि हाँ,
ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है कि नंदीश्वर दीप पर जब अभिषेक करते हैं इंद्र तो बहुत बड़े बड़े कचों से करते हैं, कहीं पर वह प्राकृतिक सुंदरता में कहीं हल्की सी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो इस तरह सुगंधित चूर्ण के साथ वह अभिषेक करते हैं कि वह रूप बरकरार रहे। उसके अलावा अभिषेक चूर्ण से कहीं इसका उल्लेख नहीं आया है, यह विद्वानों का दावा है। इस बारे में हम उतने ज्ञानवानी हैं, सिर्फ ये चिंतन के लिए है। पंचामृत अभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है, यह चूर्ण का अभिषेक इस तरीके से कहाँ किया जाता है और क्या यह सही है, चिंतन आपके लिए छोड़ते हैं। जाते जाते एक प्रत और यह दृश्य है आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण 31 जनवरी के इस बार के। क्या महिला शुद्ध वस्त्रों में इस तरीके से प्रतिमा उठा रही है? चिंतन कर रहे हैं, कहीं बार हम जोश के अंदर होश तो नहीं खो जाते? इस तरीके से क्या यह स्वीकार्य है? फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में कल सुबह। सादर जय जिनेंद्र।